सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना और अपने आचरण में लाना, अपने स्वभाव में उसको उतारना, यह हमारा परम कर्तव्य है। हम वेदानुकूल आचरण करते जाएं, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते जाएं, हम जितेंद्रिय बने, इंद्रियजित बने, क्योंकि संसार में सारा कार्य व्यक्ति कर सकता है जो उसका सामर्थ्य है। जिस जिस सामर्थ्य से जो व्यक्ति विभूषित होते हैं कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत उन्नति की है, कर रहा है और आगे भी करेगा। मनुष्य जीवन अत्यंत महनीय है, महान है। परंतु एक बात अवश्य है कि अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना यह संसार का सबसे बड़ा कार्य है। बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय में पूरे प्रामाणिकता के साथ इस बात को कह नहीं पाते हैं कि वास्तव में हम इंद्रियजित हो गए, हमने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। क्योंकि सभी अनर्थों का संसार में जो भी अधर्म है, पाप है, जो कुछ भी समाज से या परिवार से द्रोह करने की स्थिति में लोग होते हैं, उनमें मूल में यही बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं, भूल हो जाती है, जो सीधा संबंध हमारे विषयों से होता है, हमारे वासनाओं से होता है, हमारे अंदर की कमी से होता है, हमारी त्रुटि से होता है, असंयम से होता है। यदि हम अपने जीवन को संभालना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं और इस जगत को भी कुछ देना चाहते हैं, तो हम इतिहास उठा करके देखें। ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन को बहुत साध करके चलाया, साधना के पथ में कभी भी वे विचलित नहीं हुए और सदा सर्वदा लोकहित के लिए उन्होंने तिल तिल करके जीवन जिया। वही समाज को, राष्ट्र को और संसार को शुभ से, दिव्यता से परिपूर्ण कर देते हैं। लेकिन जिनका जीवन भोगों, इंद्रिय सुख की कामना में या इंद्रिय के भोगों की तृप्ति में जो लगा करके रखते हैं, उनका आत्मबल कमजोर हो जाता है। वे उत्साह में नहीं रह पाते। उनका जो आभा मंडल है, जो ओरा है, वह क्षीण होने लगता है। लेकिन जो इस पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं, अटल होकर के, अचल होकर के, अडिग होकर के अपने आप को इन विषयों से संभाल करके रखते हैं, बचा करके रखते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट की जो प्रवृत्ति से बचे रहते हैं, वास्तव में वही प्रगतिशील बनते हैं, वही गतिशील बनते हैं और संसार की सभी वासनाओं पर विजय प्राप्त करते हैं। तो आज का बहुत सुंदर वेद मंत्र है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 28वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है, जो अत्यंत हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणा दे रहा है। प्रथम इस वेद मंत्र को आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम
अहनिन्द्रो अदहत अग्निरिंदो अदहत अग्निरिंदो पुरादस्यून पुरादस्यून मध्यम दिनाद अभी के दुर्गे दुरोणो दुर्गे दुरोणे कृत्वा न याताम पुरुसहस्रा पुरुसहस्रा शर्वानि बर्हित शर्वा नि बर्हित ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 28वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम अहनिन्द्रो अधः अग्निरिंदो पुरादस्युर्मध्यं दिनानभिके दुर्गे दुरोणे कृत्वा न याताम पुरुसहस्रा सर्वाणि बर्हित। ओम अहनिन्द्रो अधः अग्निरिंदो पुरादस्युर्मध्यं दिनानभिके
दुर्गे दुरोणे कृत्वा न याताम पुरो सहस्रा सर्वान निबर्हित। अहन इंद्रो आदहद अग्निरिंदो पुरा दस्युन मध्यन दिनाद अभीके दुर्गे दुरोणे कृत्वा न याताम पुरु सहस्रा सर्वानि बर्हित। हे इंदो अर्थात हमें शक्तिशाली बनाने वाले प्रभु, शक्तिशाली बनाने वाले जो हमारे अंदर कार्य करने वाली जो शक्ति है, इंद्र एक जितेंद्रिय पुरुष अभी के संग्राम में मध्यम दिनात पुरा जीवन के मध्याह्न से पूर्व जीवन के पूर्वाह्न में ही दस्युन जो दास्य वृत्ति वाले हैं, दास्य वृत्ति जो हमारे अंदर दैत्य का जो आसुर भाव है, जो राक्षसी स्वभाव है, जो केवल अपने प्राण पोषण में लगे रहते हैं, जो केवल अपनी ही स्वार्थपरता में लगे रहते हैं, जो अपने ही सुख और सुविधाओं की इच्छा करते हैं, अपनी इंद्रियों का ही जो सुख चाहते हैं, ऐसे लोगों को असुर कहा है, ऐसे लोगों को आसुरी प्रवृत्ति वाला कहा है। और अपने ही प्राण पोषण की जो भावना रखते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, उनको नष्ट करने का सामर्थ्य प्रभु का है। और ऐसी जो काम की वृत्तियां हैं, वासनाओं की वृत्तियां हैं, जो व्यक्ति जीवन में जितेंद्रियता रखता है वह व्यक्ति भी उनका शमन कर देता है, अहन नष्ट करता है। अग्नि यह प्रगतिशील जीव इन शत्रुओं को अदहत जला देता है, उनको जला देता है। जीवन के अपहरण में तो वे वासनाएं स्वयं भी कुछ शांत हो ही जाती हैं, जीवन के पूर्वाह्न में ही इन वासनाओं को नष्ट करना तथा दग्ध करना आवश्यक है। तो जब प्रथमे वैसी यह सह जो शांतः स शांत इति कहा, बहुत सुंदर बात कही है कि जीवन में जो युवावस्था में जो युवक युवती अपने इस जीवन के पहले काल में, पूर्व काल में अपनी इंद्रियों पर विषय आसक्त जो भावनाएं हैं उन पर नियंत्रण जो प्राप्त कर लेता है, विषयासक्ति से जो बच जाता है, तो वह निसंदेह बाद में आने वाला जीवन जो है, जो वृद्धावस्था है, उसमें भी अवश्य वह जितेंद्रिय रहता है। और जिसने पहले ही काल में आयु के उत्तरोत्तर जब हमारी वृद्धि हो रही हो, जब हम नौजवान हो, उस अवस्था में यदि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं पा पाते हैं तो निसंदेह हमारा बाद का जीवन भी विनष्ट ही है, उसमें फिर हमारा बस नहीं चलता है। क्योंकि जैसी कमाई हमने की है वैसा ही हमको फल मिलेगा। अतः जब हम इन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं तो कहते हैं कि प्रथमे वैसी यह शांतः स शांतः इति कथ्यते धातुषु क्षीयमाणेषु शमः कस्य न जायते। जो दीनहीन स्थिति में चला जाता है, दुर्बल हो जाता है, जो अपनी कामनाओं पर नियंत्रण नहीं प्राप्त कर पाता और विषयों को भोग भोग करके शरीर को बिल्कुल जीर्ण बना देता है, बिल्कुल शिथिल बना देता है, तो फिर बाद में कहां उसकी भोग भावनाएं जागृत होगी। क्योंकि शरीर में दम नहीं, तो फिर भोग की वृत्ति भी यदि आएगी भी तो भी हम भोग नहीं भोग सकते। तो धातुओं के क्षीण होने पर अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम
भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, वैसी गते कह काम विकारा, शुष्क नीरे कह का सारा, क्षीण वित्ते कह परिवारो, जाते तत्वे कह संसारा। बहुत सुंदर बात कही है। जैसा यहाँ पर अभिप्राय इस वेद मंत्र का है, वैसा ही अभिप्राय आचार्य शंकर ने भी लिखा है कि वयसी गते कह काम विकारा, शुष्के नीरे कह का सारा। जब आयु व्यतीत हो गई, वृद्धापन आ गया, बिल्कुल शरीर में सामर्थ्य ही नहीं है, फिर बोले कि नहीं मैं तो बड़ा जितेंद्रीय हूं, मैं अपनी इंद्रियों को वश में रखता हूं, इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं है कुछ करने का, तो कैसा संयम? संयम तो वह है कि जब इंद्रियों में सबलता है, इंद्रिय हमारी प्रबल हो, इंद्रियां हमारी स्वस्थ हो, और उस समय हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करें। जिस समय अब शरीर से बिल्कुल दुर्बल निर्बल चल नहीं पाते, और एक बिल्कुल हिष्ट पुष्ट पहलवान है और उसने कुछ कह दिया, और पहलवान को बोलते नहीं हमने जाओ तुमको माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। शरीर में तो दम है नहीं, तो क्या करूं, क्षमा तो करना है, लेकिन मन ही मन बड़ा उद्वेग है कि भगवान तुमको देख रहा है, तुम शरीर का अहंकार रख रहे हो। इतना अगर शरीर हमारा बलशाली होता तो हम आपको बताते, मन में ये भावना चल रही है, और ऊपर से कह रहे कोई बात नहीं, वो तो हमारे बड़े हैं, कोई नहीं, हम उनको क्षमा कर देते, इन बातों को ध्यान नहीं। ये जो है ऐसे कहते हैं, किसी का जो है दाल या सब्जी गिर गई, बोले कि हमको सूखी रोटी पसंद है। अब जब दाल गिर गई तो कैसे, सूखी रोटी तो खाना ही है। ऐसी ही भावना है कि यदि इंद्रियों पर हमने नियंत्रण नहीं रखा और शरीर हमारा शिथिल हो गया, तो फिर आगे का जीवन भी हमारा ठीक नहीं होगा। हम इंद्रिय जित बने, जितेंद्रिय बने, तो हम जीवन में प्रगति करेंगे, हम सशक्त रहेंगे, अंतिम श्वास तक हमारा शरीर सबल रहेगा, सफल रहेंगे हम। और यदि आयु के जीवन के प्रथम पड़ाव में ही हम विषयासक्त हो गए, जो आज पूरे संसार में हो रहा है, छोटी छोटी अवस्थाओं में युवक युवतियां इतने गर्त में चले जाते हैं, जिनके आचरण का, जिनके चरित्र का कोई ठिकाना नहीं होता। मैं उनका सम्मान करता हूं जो चरित्रवान युवक युवतियां हैं, तो चरित्रवान जो धर्मात्मा महापुरुष हैं, ऐसे स्त्री पुरुषों का मैं प्रणाम करता हूं, उनको अभिवादन करता हूं। लेकिन अधिकांश जो आज के समाज की स्थिति है कि अपरिपक्व अवस्था में ही ऐसी भोग भावनाओं से संलिप्त हो जाते हैं युवक युवतियां, जिससे लोगों को बहुत हानि उठानी पड़ती है। बीमारियां शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और आजीवन प्रवेश करके रहती हैं, वो निकलती नहीं। एक बीमारी आ गई, सैकड़ों बीमारियों को बुला लेती। क्यों? क्योंकि इंद्रियों की शिथिलता है, कमजोरी है, और हमने बचपन से जवानी तक अपने इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखा। संसार के ऐसे कुचक्र, ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों का यह भाव, जिसके लिए हजारों लाखों करोड़ों रुपए आते हैं फंड में, कि भारत के युवाओं को, युवतियों को, यहाँ की ऋषि परंपरा को, यहाँ के आचरण को, यहाँ के चरित्र को मिट्टी में मिलाइए, यहाँ की युवकों को, युवतियों को कामुक बनाइए, वासना से युक्त करिए, इनको आकर्षण दीजिए, इनको ऐसा वातावरण दीजिए जिससे इनका शील भंग हो जाए, इनका चरित्र भंग हो जाए। और यह बड़ा दुख है, कष्ट है कि ऐसे हमारे भोले भाले युवक युवतियां इस बात को समझते नहीं हैं, और वे अपने अल्पायु में ही इस कीचड़ में फंस जाते हैं, और संसार के वो दुख उनको मिलते हैं जिस अवस्था में हमारे महापुरुषों ने देश और दुनिया का नेतृत्व किया था, उस अवस्था में वो बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, अलग अलग प्रकार की।
क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि अपनी इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हम जितेंद्रिय नहीं हो पाते हैं। ऐसी कितनी माताएं जो नवयुवा अवस्था में ऐसे दुर्गुणों में फंस जाते हैं और फिर आजीवन मां नहीं बन पाते, आजीवन पिता नहीं बन पाते, नपुंसकता आ जाती है और वो फिर वैद्यों के और चिकित्सकों को चक्कर लगाते रहते हैं। कारण क्या है? कारण बहुत बड़ा है कि प्रथम वैसी, जो यहाँ पर कहा प्रथमे वैसी, अर्थात जो इस कामाग्नि को प्रथम अवस्था में जला नहीं देता, भस्म नहीं कर देता, वह दुर्गुणों का बिल्कुल मान के चलिए कि घर बन जाता है व्यक्ति, और वह कभी भी जीवन में सुख नहीं पा सकता। प्रथम अवस्था में ही जिसने अपने आप को इनके हवाले कर दिया हो भोग भावनाओं के, तो वह जब अंतिम अवस्था आएगी, वृद्धावस्था, चौथापन आएगा, तो उस समय क्या कर पाएगा? वो चाहेगा कि ईश्वर की मैं भक्ति करूं, ईश्वर का गुणगान करूं, उसका सम्मान करूं, उसके प्रति कृतज्ञता रखूं, लेकिन शरीर रोगों का घर बन जाता है। इस दृष्टि से वह कभी भी ऊपर नहीं उठ पाता है। तो यहाँ पर वेद मंत्र का भाव हमको समझना चाहिए कि हम अपने जीवन के इस युवावस्था में कुछ करने का, कुछ स्वधर्म का, स्व कर्तव्य का पालन करें। और धातुषु, ये कहीं का श्लोक है कि जो धातुषु क्षीयमाणेषु समा कस्य न जायते, जब धातुहीनता हो जाएगी, जब धातुएं हमारी बिल्कुल असंतुलित हो जाएंगी, हमारे अंदर शूरता वीरता नहीं रहेगी, धीरता गंभीरता नहीं रहेगी, वीरहीन हो जाएंगे, तेजहीन हो जाएंगे, तो फिर मरते क्या ना करते, फिर बिस्तर पर पड़े रहना और बस कुछ नहीं, न बोलने का, न कहने का, न सुनने का, न देखने का, कुछ भी सामर्थ्य नहीं बच पाता। हम इस स्थिति को समझें और वैदिक जीवन पद्धति को अपना करके ही हम अंतिम श्वास तक उत्साह से जी सकते हैं। अगर जीना है तो शूरवीरता के साथ जिए, धीरता गंभीरता के साथ जिए, नहीं तो अपने जीवन को एक काटना होता है, एक जीना होता है। लोग काटते हैं जीवन, उनको पल पल काटना मुश्किल होता है, और एक ये है कि अंतिम श्वास तक वो तेजस्विता के साथ जीते हैं। तो यहाँ यही बात कही है कि ना और इन चार्थे दुरोणे, जिसमें रक्षण बड़ा कठिन है, ऐसे दुर्गे कठिन संसार मार्ग, जो संसार का मार्ग है, इस मार्ग में कृत्वा पुरुषार्थ के साथ व यज्ञों के साथ याताम जाते हुओं के पुरुष सहस्त्रा, बहुत हजारों शत्रुओं को सर्वा, वह शत्रुओं का संहार करने वाला प्रभु निबरहित विनष्ट करता है। यह यज्ञादि कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं तो प्रभु हमारे वासना रूप शत्रुओं को विनष्ट कर देते हैं। जिसके जीवन में यज्ञी भाव नहीं है, जिसके जीवन में स्वाध्याय नहीं है, जिसके जीवन में बड़ों की संगति नहीं है, जिसके जीवन में आत्मचिंतन नहीं है, जिसके जीवन में इंद्रिय जित का भाव नहीं है, वह व्यक्ति कभी अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ही नहीं सकता है। न अपने लोभ पर, न काम पर, न वासनाओं पर, अपने विचारों पर भी उसका नियंत्रण नहीं होता। वो क्या सोच रहा है, क्या विचार रहा है, क्षणे क्षणे वह बिल्कुल परिवर्तित होता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका सामर्थ्य क्षीण हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तनाव आता है, और छोटी छोटी बातों में वह युवा युवती, वह स्त्री पुरुष अपने आप को ऐसे दीनहीन स्थिति में ला करके खड़ा कर देते हैं। परंतु यदि हम इंद्र बने, अहम अहनिंद्रो, ये बहुत सुंदर बात कही है कि हम जो है इंद्र बने। इंद्र बनने का तात्पर्य क्या है? जितेंद्रीय बने, अग्नि बने, प्रगतिशील बने। कितना बड़ा आश्वासन इस वेद मंत्र से हमको मिल रहा है। हम अग्नि बने, तेजस्वी बने। अग्नि का गुण क्या है? अग्नि हम देखते हैं कि जो गलत है, जो सड़ा गला कुछ भी हम डाल दें, सब जल करके भस्म हो जाता है। अग्नि बुराइयों को नष्ट कर देती है। अग्नि में कोई ऐसी धातु डाल दें जो बहुत ही दूषित है, जंग लगा हुआ लोहा डाल दीजिए आप, और जब वो बिल्कुल तप्त हो जाता है, लाल हो जाता है, और फिर उसको बाहर निकाल के थोड़ा पीटते, बिल्कुल नया हो जाता है।
सोना चांदी कितना गंदा हो, उसमें मलिनता आ गई हो, आप अग्नि में डालेंगे बिल्कुल नया हो जाता है। जितनी भी हम चीजें हैं जिनको शुद्ध करना चाहते हैं तो अग्नि सबसे ज्यादा शुद्ध करने वाली, सबको शुद्ध कर देती है। अग्नि को पावक बोलते हैं, पावक जो पवित्र करता है। तो हम अग्नि बने। अग्नि का गुण क्या है? प्रकाश देना, संसार को प्रकाश देना। सूर्य अग्नि का सबसे बड़ा केंद्र है, साधन। छोटी सी एक कोई दीपक हम जलाते हैं, छोटा सा, जहां भी जलाते हैं अंधकार नष्ट होता है, प्रकाश हो जाता है। तो हम प्रकाश से युक्त हो, अग्नि बने। अग्नि दूसरों को जलाने का मतलब ऐसा कि दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, गलत लोगों को, जो हम संसार के शत्रु हैं, समाज के शत्रु हैं, उनको नष्ट करने का काम करें, बुराइयों को नष्ट करने का काम करें। तभी हम यौवन में वासनाओं को जीत पाएंगे। इस कठिन जीवन मार्ग में यदि हम अपने जीवन में यज्ञ आदि कर्म करते हैं, यज्ञ बन जाते हैं, यज्ञादि कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं, तो प्रभु हमारी वासनाओं का संहार करते हैं और हम सोमरक्षण कर पाते हैं। हमें वासना से विजय मिलती है, हम वासना पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, हम समर्थ बन जाते हैं, ऐसा भाव हो।